हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और आज हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है वो होगा ऑन द टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने पिछले वीक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को स्टडी किया था इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने उनके कुछ कंपाउंड्स देखे थे, तो उसी के ऊपर आपको ये प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ये टोटल मार्क्स कैरी करेगा 30। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 15 एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी जो होगी 25%। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप अपनी पेन और अपना नोटबुक बिल्कुल रेडी रखें। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप ये प्रैक्टिस सेशन करें, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप प्लीज़ अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और आपका जो भी स्कोर आता है आफ्टर डिडक्टिंग योर नेगेटिव मार्किंग, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस और आपको इसके लिए मिलेगा पूरा 1 मिनट। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके गाइस, सो द टाइम्स अप। आपका क्वेश्चन है द रेडियो एक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर। आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बताने हैं। तो आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के केस में फ्रेंशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्लीज डू इट क्विकली। टाइम अप गाइस। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताना है इन केस ऑफ एल्कलाई मेटल्स। आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है जैसे ही आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने लग जाता है। और आपको पता है ग्रुप 1 के केस में सीजियम आपका सबसे लास्ट में आता है ग्रुप में, तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। So the correct answer should be option number D, that is cesium. क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर इन अ फ्लेम। आपको बताना है कौन सा एलिमेंट येलो कलर शो करता है फ्लेम टेस्ट के दौरान। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम।
सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है फ्लेम टेस्ट के दौरान सोडियम जो होता है वो येलो कलर शो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट एक्सेप्ट दे आर कॉमनली नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको बताना है कौन से एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है बेरिलियम को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स को ग्रुप 2 के केस में अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है डेंसिटी का। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके गाइज, सो टाइम्स अप। आपको पता है ग्रुप 2 के अंदर एक इरेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है डेंसिटी के केस में, जिसके अंदर मैग्नीशियम की जो डेंसिटी होती है वो कैल्शियम से ज़्यादा आती है। आपने ये स्टडी किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशियम डेंसिटी शुड बी मोर देन कैल्शियम डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अल्कलाई मेटल शोज। आपको बताना है अल्कलाई मेटल्स के केस में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में वैसे आपको 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, पर फिर भी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, सो आपको पता है इन केस ऑफ अल्कलाई मेटल्स दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज all alkali metal dissolve in liquid ammonia to give highly conducting dash solutions। आपको जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको कलर बताना है जब एल्कलाई मेटल्स को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड अमोनिया के अंदर।
ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीप ब्लू कलर। आपको पता है जब भी एल्कलाई मेटल्स को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड अमोनिया के अंदर तो डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर रेडियली। आपको बताना है कौन सा एलिमेंट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइम अप गाइस। तो आपको पता है कोल्ड वाटर के साथ ये सभी एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओके, टाइम अप गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, बीई और Na तीनों ही आपके सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से केमिकल फॉर्मूला लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको बताना है कि क्विक लाइम को प्रिपेयर जब किया जाता है कमर्शियल स्केल पे तो किस कंपाउंड को हीट किया जाता है।
ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है जब आप CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो 1070 टू 1270 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्विक लाइम का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको बताना है द मेन एलिमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन ग्रीन प्लांट्स इज क्लोरोफिल ए, विच कंटेन्स। Time up guys. So the correct answer should be option number B, magnesium. Next question is this. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। The addition of limited amount of water disintegrates the hard lumps of calcium oxide. This process is called a hissing sound and a large amount of heat is released. जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Okay, so the correct answer for this question should be option number D. इस प्रोसेस को कहा जाता है स्लेकिंग ऑफ लाइम, और इस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहा जाता है स्लेक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH विच प्रोसेस इज यूज्ड। आपको बताना है NaOH की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आई थिंक यहाँ पे टाइमर में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, कास्टर कैल्नर सेल प्रोसेस। हमने इसके बारे में पढ़ा था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कास्टर कैल्नर सेल प्रोसेस फॉर NaOH। बॉश प्रोसेस यूज आती है फॉर H2, डाउन प्रोसेस आती है फॉर Na फॉर सोडियम, एंड डाउस प्रोसेस होती है फॉर फिनॉल, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। सो कास्टर कैल्नर सेल प्रोसेस जो है वो है फॉर NaOH, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सबको क्लियर होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर।
इन केस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें tanejanehaofficial@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।